टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करते हैं कि देर से ही सही सुशील मोदी जी अब अपना नज़र टेढ़ी करनी जरूर शुरू कर दी है। काफ़ी कुछ उन्हें सहना पड़ा है। हाल के वर्षों में 2020 के बाद जिस तरीके से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ कह सकते हैं नाइंसाफ़ी किया है, तो पहली बार सुशील मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर खुली तौर पे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को कहीं न कहीं इशारों में ही सही चुनौती तो जरूर दे डाली है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अब चंद महीनों का बचा है। बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी या नहीं भेजेगी कहना मुश्किल है, लेकिन आज जन्मदिन के सहारे बिहार के बीजेपी के संकट मोचन सुशील मोदी, वाकई में इसमें कोई दो मत नहीं है। आज शाह और मोदी को सुशील मोदी की जरूरत नहीं महसूस नहीं हो रही होगी। नए जो तेवर और क्लेवर के जो लोग हैं पार्टी के अंदर, जो एक्सपोर्ट किए हुए लोग हैं, आज भले उनको बेहतर लग रहे होंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार में बीजेपी को एक नई तरीके की ऊर्जा एनर्जी देने वाले चंद नेताओं की अगर बात करें तो उसमें सुशील मोदी भी है। लाख आलोचना आप कर लीजिए, सुशील मोदी पर लाख आप आरोप लगा दीजिए, कुछ भी कहिए, वो गुस्सा इसी बात को लेकर है ना, जो सवर्ण पॉलिटिक्स को वो उभरने नहीं दिया। कई तरह के एक खास जाति विशेष के लोगों को उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जो हम पब्लिक डोमेन में जो बातें छन कर आती रहती हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मोदी ने ऐसे समय में बिहार में बीजेपी का बागडोर संभाला जिस समय में केंद्र और राज्य की तो बात छोड़िए, बीजेपी के चंद नेता हुआ करते थे जो इस तरीके के क्लेवर के साथ राजनीति कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की, और अपनी पहचान ही नहीं, बिहार के हमें लगता है कि बीजेपी के इकलौता आज के समय में नेता होंगे जिन्हें बिहार में पता होगा कि बिहार के किशनगंज में मेरा पार्टी का कार्यकर्ता कौन है, किस व्यक्ति को फोन करने के बाद हम वोट टर्न आउट करा सकते हैं, बेतिया में मेरा पार्टी का कार्यकर्ता कौन है, सुगौली में किस व्यक्ति को फोन करने से बीजेपी के वोट को मोबिलाइज किया जा सकता है। ये जानकारी अगर किसी एक नेता के पास अगर बीजेपी में है तो वो सुशील मोदी के पास है। इतना ही नहीं, सुशील मोदी के पास ये भी है कि कहाँ किस विधानसभा क्षेत्र में, किस लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके की जातीय समीकरण है। भले आज बीजेपी के पास डाटा का कमी नहीं है, डाटा बेस बीजेपी के पास है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, लेकिन उस डाटा बेस का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कैसे किया जाए ये आप किसी कंप्यूटर के सहारे आप समझ नहीं सकते। उसके लिए सुशील मोदी जैसे कंप्यूटर ब्रेन वाले लोग चाहिए राजनीति में। वो बीजेपी के अंदर ये है, लेकिन अभी सितारे गर्दिश में हैं तो वो है, लेकिन कब दिन उनका वापस लौट आए कहना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने जो आज जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ता या उनके चाहने वाले लोगों ने जिस अंदाज में जन्मदिन मनाया है, ये समझिए कि राज्यसभा के चुनाव में उनको इस नज़रअंदाज करना साधारण बात नहीं होगा। जरा सुनिए, वैसे कह तो रहे थे कि हम कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन स्वभाव के तौर पे वो कहाँ से लालू के मसले पर चुप रह जाते। उन्होंने कुछ बातें कह ही दी, तो जरा आप भी सुनिए जन्मदिन के मौके पर क्या कहा सुशील मोदी ने। वर्ष पूरे कर लिए और जिंदगी की अंतिम क्षण तक समाज की सेवा करता रहूंगा, खास करके रक्तदान, अंगदान, जो दिव्यांग लोग हैं, जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं, ऐसे तमाम जो पीड़ित और दुखी लोग हैं, उनके लिए जीवन के अंतिम क्षण तक सेवा करता रहूंगा। तो इस वर्ष यही प्रार्थना है कि जितनी आयु है वो स्वस्थ रखें ताकि लोगों की मैं सेवा कर सकूं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को आपसे बड़ी उम्मीद है, कई स्लोगन दे रहे हैं आपके जन्मदिन पर। उम्मीद है, देखिए यहाँ तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता हनुमान है, हर कार्यकर्ता संकट मोचक है।
हम सब लोग राम के सेवक हैं और राम के सेवक का मतलब हनुमान। तो कोई सुशील मोदी अकेले हनुमान नहीं है, बीजेपी का हर कार्यकर्ता हनुमान है। और ये जो लंका रूपी ये जो नीतीश लालू की सरकार है, उसको 2025 में उसको स्वाहा करेंगे हम लोग और बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे।